हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आज हम करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का दिस वन द लास्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज 2.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जी? माइकल फिनिश्ड कलरिंग पिक्चर इन 7 by 12 hours, है ना। दिस इज नॉट हावर, बहुत जन हावर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, दिस इज आर। ओके, समझ आए बात? तो क्या बोल रहे हैं? माइकल फिनिश कलरिंग पिक्चर इन 7 by 12 hours, मतलब माइकल ने भाई एक पिक्चर को कलर करा। ठीक है, माइकल इज अ पर्सन, उसने एक कलर करा एक पिक्चर को। फिर उसने कितना टाइम लगाया कि उसने इतना टाइम लगाया, बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद एक और लाइन उन्होंने बोला है, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3 by 4 hours। भाई वैभव इज ऑल्सो वन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी सेम पिक्चर लिया, बट उन्होंने कितना टाइम लगाया जी? उन्होंने 3 by 4 hours टाइम लगाया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, हु वर्कड लॉन्गर। लॉन्गर मतलब जो ज्यादा, लॉन्गर मतलब क्या? ज्यादा। लॉन्गर का एक और मीनिंग है येल्ड, मतलब इच्छा, विश। ठीक है, समझिए, लॉन्गर फॉर, गेटिंग माई पॉइंट। बट यहाँ जो है हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज्यादा समय तक काम करा, ये बोल रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें एक और पार्ट पूछा है, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। अगर ज्यादा काम करा भी है तो कितना ज्यादा करा है, इस चीज को कैसे बताना आपको? फ्रैक्शन फॉर्म में। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन समझ आया? एक बार और रीड करें। चलो अब पढ़ते हैं, जो भी मैंने आपको समझाया उसको रीड कर लेते हैं। माइकल फिनिश्ड कलरिंग पिक्चर इन दैट आवर, ये 7 by 12 hours। ठीक है जी। फिर वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3 by 4 hours। इसे 3 by 4 बोल सकते हो, 3/4 बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज्यादा देर तक काम करा, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। अगर काम ज्यादा करा भी है तो फ्रैक्शन फॉर्म में कितना काम करा है, कितना काम कर, इस चीज को शो करना इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। इज इट क्लियर? आया समझ आपको? तो मतलब आपको समझ आ रहा है एक बात, अगर मुझसे बोला गया 5 और ये 4, सिंपली ये है क्या नंबर है जी? इंटीजर है, राइट। अब मेरी बात को समझो, 5 और 4 इट इज इजी टू आइडेंटिफाई, इजी है पता लगाना विच वन इज ग्रेटर। 5 मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर ही तो कर रहे हैं, कंपेयर में तो हम छोटा बड़ा, है ना, ये सब पता लगाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग, है ना, अच्छा बुरा। समझे, कंपैरिजन में तो यही तो होता है। तो देखो, इससे मैंने कंपेयर कर लिया। अब सवाल उठता है जब ऐसे केस हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, और यहाँ पर देखो आपको ना लैंग्वेज का गेम है, लैंग्वेज के अंदर को दिख ही रहा है कि दोनों में कंपैरिजन की बात की गई है। जब आपसे कोई चीज को लिए हम बेटर वन, जब हम दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों की बात कर रहे हैं, उन दोनों में कंपेयर की बात कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन हमने कर रखा है। कैसे भाई? अगर मैंने एक सिंपल नंबर लिया होता 4/5, 9/5, पहली बात मुझे ये समझाओ कि ये कौन सा केस है? ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है जी? लाइक फ्रैक्शन में दोनों डिनोमिनेटर सेम होता है, तो ये तो बहुत इजी होता है टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर। हमें इन दोनों को देखना नहीं, दोनों से में कोई काम नहीं करना। 4 और 9 में दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है, ये तो हम काम निपटा लेते हैं। अब सवाल उठता है, अगर 9/4 7/3, अब इस केस में क्या काम किया जाए? इस केस में क्या काम किया जाए? इसके दो मेथड सीख रखे हमने, लेकिन मैं आपको एक मेथड अच्छे से बताऊंगी। मुझे क्या करना है भाई, किसी भी हाल में मुझे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, दोनों को क्या करना है? इक्वल करना है। अब इक्वल वाला काम कैसे करेंगे जी? हम इन दोनों का क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 3 क्या निकलेगा जी? 4 1 4 और हियर 3, तो 3 1 3, तो आंसर विल बी 12। बात समझ रहे हो? अब मुझे यहाँ क्या करना है कि 3 बन जाए जी? 3 मतलब 12 बन जाए, सॉरी, क्या मिलाए, मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई करें। और हमने ये भी तो रूल सीखा है, जो नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर किससे मल्टीप्लाई होता है? न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर, राइट। समझ लो बात को? अब यहाँ भी वही काम करेंगे जी हम। इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाए ये? 12। तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करोगे जी आप? 4। ठीक है, 3 4 12, समझ लो। और सेम नंबर विल गो अप, है ना, ऊपर जाएगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा।
नाउ अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम राइटिंग हियर, ओके। 9 3 ज़ा 27 और ये तो 12 बन गया जी, और ये 7 4 ज़ा 28 अपॉन 3 4 ज़ा 12। अब ये इजी है, यस क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं देगा। नाउ वेरी इजी, कौन सा है जी बड़ा? 28 इज ग्रेटर। समझ रहे हो, मैंने कंपेयर इसमें भी करा है, कंपेयर उसमें भी करा था, लेकिन उसमें क्या था जी, उसमें डिनोमिनेटर सेम था तो मुझे काम नहीं करना पड़ा। लेकिन इसमें क्या डिनोमिनेटर सेम था? नहीं था, लेकिन कंपेयर भी करना है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो केस भी हमने अच्छा खासा कर रखा बढ़िया से ना। तो आते हैं अब इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भाई एक दो पर्सन है, दोनों ने काम सेम काम ही करा है, लेकिन एक ने इतना टाइम लगा लिया और दूसरे ने इतना लगा दिया। तो अब सवाल उठ रहा है कि हु वर्कड लॉन्गर, मतलब बोला चाह रही कौन सा ज्यादा ग्रेटर है ना, किसने ज्यादा देर तक काम करा, यही तो बोल रहे हैं ना आपसे, मतलब कंपेयर ही तो कर रहे हैं। तो देखो अब क्या करेंगे हम, माइकल फिनिश्ड, और यहां लिख दिया मैंने वैभव, ये मैंने अपने तरीके से लिख रही हूं, वैभव फिनिश्ड, ठीक है जी। माइकल ने जी 7/12 आवर्स, ठीक है, और वैभव व्हाट 3/4 आवर। अब मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है, क्या करना है? कंपेयर करना है ना। तो जब मुझे कंपेयर की बात किया जाए तो मैं क्या करूंगी, इसका देखूंगी डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या सेम है? नहीं है ना। तो क्या करना है, सेम बनाना है, यस बनाना है। देखो चीजों को समझो, 12 और 4 का अगर एलसीएम निकालोगे ना आप, क्या निकलेगा आप कि करके देखिए। ये इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर दूं तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। चलो आपको भी, चलो मैं इस ऊपर वाले पार्ट को मिटा दूं फिलहाल, ठीक है। हमें दिमाग रखना कि हमसे क्वेश्चन क्या मांग रहा है। मैं क्वेश्चन को नहीं मिटा रही, जो नीचे जो हमसे मांग रहे हैं ये पार्ट 1 है जी, और ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देती हूँ। व्हाट, ठीक है। अब आते क्वेश्चन में। अब 12 और 4 के एलसीएम निकालो जी, क्या निकलेगा? 12,4 इजी है, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो ये होगा 3 1 ज़ा 3, तो क्या निकलेगा आपका 4 3 ज़ा 12। अब मुझे इसमें 12, इसको 12 बना रहे थे, ये ऑलरेडी 12 में है, इसमें कोई काम नहीं करना है, इसमें काम करते हैं हम। इसको 12 बने तो क्या मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, और सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो हमारा आंसर आएगा यहाँ कुछ 7/12, यहाँ हो जाएगा 3 3 ज़ा 9/12। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है ना। देखो कंसेप्ट को समझो पहले, लैंग्वेज अब खुद लिख लोगे, कंसेप्ट को समझो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दोनों में कौन सा बड़ा है जी? दिस वन, मतलब इसने ज्यादा देर तक काम करा है, और ये वाला पार्ट है कौन? वैभव। तो आप क्या लिखोगे जी? अब इरेज कर दे हम यहाँ पे। अब हमसे मांग रहे हु वर्कड लॉन्गर, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहला आंसर हमें मिल गया है वैभव वर्कड लॉन्गर, ठीक है। वैभव ज्यादा देर तक काम करे हैं। उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन वाज इट, बाय व्हाट फ्रैक्शन ना, यहाँ पे बाय व्हाट था ना, बाय व्हाट फ्रैक्शन, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना, अगर फ्रैक्शन की बात करें तो कितना लॉन्गर है, तो फ्रैक्शन की बात की जाए नाइन अपॉन 12 इन फ्रैक्शन, ठीक है। समझ रहे हो? वैभव वर्कड लॉन्गर, तो ये था इन क्वेश्चन को करने का तरीका। कंपेयर करवाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं करा कि भाई मैंने अलग कुछ चीजें वही है, बस लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज की चीज़ें समझना कि लैंग्वेज क्या कर, एडिशन करना है फ्रैक्शन को, या डिफरेंसेस निकालना है, या कंपेयर करना है, ठीक है।
बात समझ रहे हो, ये आ गया 9/12 इन फ्रैक्शन, ये तो समझ आएगा। उसके साथ में क्या बोलते हैं, बाय व्हाट फ्रैक्शन, अगर ज्यादा करे तो कितना ज्यादा करे, तो उस चीज को यहाँ मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि 9/12 इन फ्रैक्शन, लेकिन हमें डिफरेंस बताना, डिफरेंस दोनों में कितना डिफरेंस, अगर ज्यादा काम करा तो कितना ज्यादा करा, डिफरेंस क्या होता है, माइनस करना ना। तो 9/12 माइनस 7/12, क्योंकि वैभव का ज्यादा है ना जी। तो ये देखो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो कोई काम करना नहीं, सिंपली हम माइनस कर सकते हैं। 9 माइनस 7 तो क्या होगा, 2/12 इज द 2/12 इन अ फ्रैक्शन, ठीक है। अगर ज्यादा देर काम कर, कितना ज्यादा काम करे, इतना, बात समझ रहे हो। पहले मैंने लिखा इतना था इन फ्रैक्शन, फिर मैंने को दोनों का डिफरेंस निकाला, क्योंकि हमसे मांग रहे थे अगर ज्यादा करा तो कितना ज्यादा करा, तो जितना ज्यादा करा है दोनों में आपस में डिफरेंस करे है ना हमने, बात समझ रहे हो। पहले हमें क्वेश्चन मांगा वैभव वर्क लॉन्गर, किसने काम करा, हमें नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। पहले भी हमसे नाम पूछे, तो सेकंड में अगर ज्यादा करा तो कितना ज्यादा करा है, तो जाहिर सी बात है जब जितना ज्यादा करा उसका डिफरेंस निकालना है ना, ये तो नोन है ना, हमें क्वेश्चनों को देख के समझ आ ही जाता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। मैं आपको बस क्वेश्चन को बेसिक को यूज करना सिखा रही हूँ ढंग से, और अगर मेरी स्टेटमेंट में लग रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट बहुत सिंपल वाला लिख रही हूँ मैं, ज़्यादा कोई झमेला नहीं लिख रही, मेन है वो कंसेप्ट समझ आना चाहिए। आप खुद ही कैच कर लेंगे कहाँ स्टेटमेंट कहाँ लगाना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन उठ के आएगा, और भी क्वेश्चन उठ के आएंगे, तब आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। आपको बस क्वेश्चन को समझना और कैच करना है कि क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द टुडेज क्वेश्चन। तो आज हमारे ये एक्सरसाइज कवर हो गया। नाउ वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।